आलोक मिश्रा आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा स्टार्ट किए गए नए प्रोसेस के बारे में। इलेक्शन कमीशन का नया प्रोसेस क्या है, नया क्राइटेरिया क्या है, क्या अमेंडमेंट किया गया वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6 में, क्या अमेंडमेंट किया गया वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6 में। अगर आप पहली बार वोटर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, आप पहली बार वोटर लिस्ट में अपना नाम डालना चाहते हैं या अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो आपको इस समय देखने को मिलेगा एक अमेंडमेंट। वो अमेंडमेंट क्या है, इसके बारे में समझने से पहले आप ये जानिए कि ये अमेंडमेंट क्यों कराया जा रहा है। इस अमेंडमेंट के कराने के पीछे क्या लॉजिक है, इस अमेंडमेंट को करने के पीछे इलेक्शन कमीशन का क्या उद्देश्य है, इन सभी के बारे में समझेंगे। एक्चुअल में जो फॉर्म 6 है वो नए वोटर को जोड़ने के लिए रखा गया है। जब भी आप अपना नाम वोटर लिस्ट में ऐड कराओगे पहली बार, जब भी आप अपना नाम नए वोटर लिस्ट में रजिस्टर कराओगे तो आपको फॉर्म 6 भरना पड़ता है। या आप एक असेंबली से अपना नाम कटवा कर दूसरी असेंबली में, दूसरी विधानसभा वाली असेंबली में जाओगे, तब भी वहां पे आपको नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 आपको भरना पड़ सकता है। फॉर्म 6 नाम जोड़ने का एक फॉर्म होता है जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा इश्यू किया जाता है। लेकिन बात करें इलेक्शन कमीशन के अमेंडमेंट की कि इलेक्शन कमीशन ने क्या अमेंडमेंट कर दिया भैया, समझिए। इलेक्शन कमीशन ने अमेंडमेंट कर दिया न्यू वोटर लिस्ट को नाम में जोड़ने के लिए कि अब अगर आप अपना नाम जुड़वाना चाहते हो या आपका नाम जुड़ने के समय आपको अपने माता पिता का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। अब आपको अपने माता पिता का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। रुकिए, क्या ये मकसद क्या है? पहले ऐसा नहीं था। पुराने एसआईआर फॉर्म में, सॉरी, पुराने आपके वोटर लिस्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6 में ये कुछ भी नहीं है। अब भी अगर आप ऑफलाइन फॉर्म भर रहे हो तो आपको ऐसा डिक्लेरेशन देखने को नहीं मिलेगा कि आपको अपने माता पिता का डिक्लेरेशन देना पड़ सकता है, नहीं। लेकिन जब आप अभी प्रेजेंट टाइम में ऑनलाइन फॉर्म भरने जाओगे, आप चाहोगे कि हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लें और अपना वोटर लिस्ट में नाम ऐड कर लें, तो आपको अपना डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। क्या है उस डिक्लेरेशन में? और चुनाव आयोग साथ साथ एसआईआर के साथ साथ क्या एनआरसी की प्रक्रिया भी कर लेना चाहती है साइलेंटली? हमें यह समझना है, क्या चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन एसआईआर के साथ साथ एनआरसी का भी काम करना स्टार्ट कर दी है क्या? जो नए वोटर जुड़ रहे हैं, जो नए वोटर जुड़ रहे हैं, क्या उनके साथ वो एनआरसी का भी कार्यक्रम अपना रही है? क्या उनके नाम के जुड़ने के साथ साथ एक एनआरसी का प्रोसेस भी चुनाव आयोग ने जोड़ दिया? इन सभी लॉजिक को समझने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। सबसे पहले समझिए कि फॉर्म 6 में क्या होता है। फॉर्म 6 में अगर आप 18 साल के हो गए हैं तो आप अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए आवेदन करते हैं। पुराने वोटर लिस्ट में था कि आपका नाम, डीओबी, एड्रेस पता, आधार नंबर, ये आपको देना होता था और आपका नाम जुड़ जाता था। क्लियर? लेकिन अब अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म 6 ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको अपने माता पिता का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। अब उसमें क्या पूछा जा रहा है कि क्या आप के माता पिता पिछले एसआईआर में थे, क्या इससे पहले वाले एसआईआर में थे, या अब के एसआईआर में थे? ये 3 ऑप्शन हैं जो आपको टिक करने हैं यस और नो में। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपके रजिस्ट्रेशन के साथ-साथ हम पीछे का डेटा भी कलेक्ट करना चाहते हैं। हम पीछे का डेटा भी मैच कराना चाहते हैं। बहुत गजब तकनीक इलेक्शन कमीशन ने लगाई हुई है। इसके साथ साइलेंटली एनआरसी कर लेंगे हम, और ये अच्छी बात है। इसके साथ साइलेंटली एनआरसी कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? उसी खर्चे में सारा हो जाएगा। कैसे? अब जितने नए वोटर रजिस्टर्ड होंगे, उन वोटर का पिछला बैकग्राउंड हम रजिस्टर कर लेंगे और पिछले बैकग्राउंड से इनका बैकग्राउंड मैच कर लेंगे। जैसे हमने वोटर लिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दिया, अब हमसे 3 कंडीशन पूछ ली गई कि आपके फैमिली में क्या पिछले एसआईआर में कोई था, इस एसआईआर में कोई था? हमने यस या नो किया। तो माता पिता की डिटेल तो भरी है, तो उस डिटेल से हम बैकग्राउंड का पता लगा लेंगे कि ये बैकग्राउंड इनका क्या है। ठीक है? तो एक प्रकार से हमने क्या कर लिया, हम एनआरसी की तरफ आ गए। एक प्रकार से हमने क्या कर लिया, एनआरसी की तरफ आ गए। और ये अच्छी बात है कि हमारे वोटर लिस्ट में वही व्यक्ति आए जो भारतीय नागरिक है।
हमारे वोटर लिस्ट में वही व्यक्ति आए जो भारतीय नागरिक है, जो भारत में रहने वाला है, और ये सबसे अच्छी व्यवस्था है। ये अच्छी व्यवस्था है, इस साइलेंटली हम चीज़ों को कर रहे हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से ये ऑनलाइन प्रोसेस किया जा रहा है। आप सभी लोग देखिए और साथ में बने रहिए कि हम दिखाएँगे आपको कि कैसे ऑनलाइन आपको ये डिक्लेरेशन फॉर्म देखने को मिलेगा और किस तरीके से ये आपका फॉर्म दिखेगा और क्या करने के बाद आप डिक्लेरेशन फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अमेंडमेंट फॉर्म 6 और इसी के साथ-साथ जो गवर्नमेंट ने इश्यू किया है। चलिए, ये आप देख सकते हो, अगर आपको आपके पास मोबाइल है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास टैबलेट है, कुछ भी आपके पास है, तो आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाकर ये डेटा चेक कर सकते हो। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे सिटीजन सर्विस पोर्टल नाम से वेबसाइट ओपन होगी, ठीक है? सिटीजन सर्विस पोर्टल नाम से ये वेबसाइट ओपन होगी। इस वेबसाइट पे आपको पूरा डिटेल मिलेगा, पूरा डिटेल मिलेगा, ठीक है? पूरा डिटेल। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बस ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। सबसे पहले कि अगर आप ये जानना चाहते हो कि क्या एसआईआर में मेरा नाम है, पहला ही टॉपिक है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर फॉर्म 2026, ठीक है? यहाँ पे फिल इन्यूमरेशन फॉर्म, अगर आप यहाँ चाहते हो कि हम ऑनलाइन अपना एसआईआर कर लें, तो आप ऑनलाइन फिल कर दो। अगर आपका एसआईआर हो चुका है और आप चेक करना चाहते हो कि हमारा नाम है कि नहीं, तो आप सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर में चेक कर सकते हो। और अगर कोई डॉक्यूमेंट इश्यू करने सबमिट करने के लिए आपको कहा गया है, तो आप सबमिट डॉक्यूमेंट अगेंस्ट द नोटिस। अगर आपको कोई नोटिस इश्यू हुआ है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो आप इस पोर्टल के द्वारा आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें, अगर हम जो हमारा मेन मोटो है, आपने थंबनेल में देखा होगा कि क्या फॉर्म 6 में अमेंडमेंट किया जा रहा है और आपसे आपके माता पिता की जानकारी मांगी जा रही है, और क्या साइलेंटली एनआरसी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, क्या एसआईआर के थ्रू हम एनआरसी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन, न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन। अब अगर आपको अपना वोटर लिस्ट में नाम ऐड करना है, तो हम कौन सा फॉर्म भरते हैं? फॉर्म 6। कौन सा फॉर्म भरते हैं? फॉर्म 6 भरते हैं, ठीक है? और जब 18 साल के आप हो जाएंगे, तभी आप फॉर्म 6 भरेंगे। जब आप 18 साल के हो जाएंगे, तभी आप क्या करेंगे? फॉर्म 6 भरेंगे। क्लियर? जब आप फॉर्म 6 18 साल के होने के बाद भरेंगे, तो इस तरीके से आपको दिखेगा। पुराना जो फॉर्म था, ये फिल फॉर्म 6, ठीक है? इस तरीके से पुराना फॉर्म आपको देखने को मिला, और बगल में यहाँ पे जोड़ दिया गया है फिल डिक्लेरेशन फॉर्म, फिल डिक्लेरेशन फॉर्म। अब डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरोगे आप? यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे, ठीक है? यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ओपन करना है, ठीक है? ओपन करना है और ये ओपन हो जाएगा, और इस तरीके से आपका इलेक्शन कमीशन फॉर्म 6 आ जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म द न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन, ये आपका फॉर्म 6 डाउनलोड हो गया, ठीक है? ये आपका फॉर्म 6 डाउनलोड होगा, ये आपको भर के देना है। क्लियर? इसके बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे, अभी हम मेन मोटो पे है। चलिए, उसके बाद हमें क्या करना भैया, जो अभी लेटेस्ट में हमें अमेंडमेंट किया गया, क्या? डिक्लेरेशन फॉर्म। तो डिक्लेरेशन फॉर्म यहां से मिलेगा, नीचे से डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा। क्लियर? इस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करोगे, डाउनलोड के लिए बोलेगा, डाउनलोड करके ओपन करेंगे, फिर जस्ट ओपन करेंगे, ठीक है? तो यहां पे आ गया आपका डिक्लेरेशन फॉर्म। ये जो आपके फॉर्म 6 के साथ सबमिट करना है, फॉर्म 6 के साथ आपको क्या करना है? सबमिट करना है। क्या क्या पूछा जा रहा है, समझिए। टू बी सबमिटेड along with फॉर्म 6 फॉर्म 8 फॉर द एनरोलमेंट एज न्यू इलेक्ट्रोल शिफ्टिंग फ्रॉम द आउटसाइड द स्टेट। ये हर कंडीशन में भरा जाएगा, अगर आप न्यू वोटर हो, या आप शिफ्ट कर रहे हो, या आउटसाइड इंडिया जा रहे हो, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें दी गई भैया। ये तो कॉमन सा है, गार्जियन नेम, फादर नेम, मदर नेम, ठीक है? मदर का वोटर आईडी नंबर, जो आपके गार्जियन है उनका वोटर आईडी नंबर, सबका वोटर आईडी नंबर यहाँ पे देना है। अब देखिए दो चीजें यहाँ पे दी गई हैं, समझिए। डिटेल ऑफ द इलेक्ट्रल इन द इलेक्ट्रोल रोल ऑफ द लास्ट एसआईआर, आपको डिटेल देनी है लास्ट एसआईआर की, ठीक है? जो आपके इलेक्ट्रल रोल में नाम है, किसका? इलेक्ट्रल रोल नेम, आईपीसी मेंबर, वोटर आईडी का नंबर, रिलेटिव, रिलेशनशिप, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ठीक है? एसी नंबर, अकाउंट नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, ये सारी चीजें भरनी है, डिटेल। अब ये वाला फॉर्म समझिए, जो डिक्लेरेशन आपको अपनी माता पिता की इंफॉर्मेशन देनी है, ध्यान से समझिएगा।
नहीं तो हो जाएंगे भैया आप विदेशी। अगर इस समय जो प्रोसीजर चल रहा है, ध्यान देना, अगर आपने गवर्नमेंट की प्रोसीजर पर ध्यान नहीं दिया, जैसे होते ना लोग, चलो यार क्या होगा छोड़ो, तो आप भैया खतरे मोल रहे ले रहे हैं। कोई भी प्रोसेस जो गवर्नमेंट इशू कर रही है, खास करके नागरिकता से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, एसआईआर, वोटर लिस्ट, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ठीक है, इन सभी पे फोकस रखिए गवर्नमेंट क्या अमेंडमेंट कर रही है, क्योंकि इस समय गवर्नमेंट पूरी तरीके से फोकस है इलेक्टरल रोल पर, चुनाव के पूरे डेटा पर। क्लियर? तो आपको सारी चीज़ों को फ़ोकस रखनी है। तो जो अमेंडमेंट आया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इन्फॉर्मेशन शीट फॉर द डिक्लेरेशन फॉर्म, जो डिक्लेरेशन आपको देना है वो यहाँ पे पढ़ लेना है कि आपको क्या-क्या देना है। सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है? इफ बोर्न इन इंडिया बिफोर 1 जुलाई 1987, क्या आप इससे पहले भारत में जन्मे हैं? Provide any document for self from the list given below established in the date of birth or place of birth। इससे इस ईयर से रिलेटिव, क्योंकि 1987 में एसआईआर हुआ था, तो इससे रिलेटिव आप कोई भी डॉक्यूमेंट आपके जन्म से रिलेटिव या आपके प्लेस से रिलेटिव प्रोवाइड आपको करना पड़ेगा। नंबर सेकंड क्या कह रहा है भैया कि इफ ब्रॉर्न इन इंडिया बिटवीन 1 जुलाई 1987 एंड 2 दिसंबर 2004, मतलब 1987 से लेकर अगर आप इंडिया में थे तो आपको प्रोवाइड एनी डॉक्यूमेंट फॉर द सेल्फ फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो एस्टैब्लिश इन द डेट ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। 1987 से लेकर 2004 तक अगर आप इंडिया में थे तो आपको अपने जन्म से रिलेटेड और प्लेस से रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है इफ ब्रॉर्न इन इंडिया आफ्टर 2004 दिसंबर, प्रोवाइड एनी डॉक्यूमेंट फॉर द सेल्फ फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, एस्टैब्लिश द डेट ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ये तो हो ही गया। अगला, प्रोवाइड एनी डॉक्यूमेंट फॉर द फादर फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो द एस्टैब्लिश, आप अपने फादर की भी डिटेल देना है। अगला, प्रोवाइड एनी डॉक्यूमेंट फॉर द मदर फ्रॉम द लिस्ट ऑफ गिवन बिलो, आपके अपने मदर की भी डिटेल देनी है। इफ एनी पेरेंट्स इज नॉट इंडियन, प्रोवाइड ए कॉपी हिज हेयर वैलिड पासपोर्ट वीजा एट द टाइम ऑफ बर्थ। क्लियर? उस समय के आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड हो तो आप उसको प्रस्तुत करिए।